पुणी पेपर लीक बातिल हैला महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा। बीजेपी को घेरिले विरोधी। राहुल कहिले देशर परीक्षा व्यवस्था को एक चांदा आदाय व्यवस्था रे परिणत करिछि बीजेपी। केजरीवाल कहिले मंदिर रे चोरी परीक्षा रे चोरी, देश बीजेपी हाथ रे सुरक्षित नुह। सीजेपी कहिला मूर्खंक दल परीक्षार मूल्य बुझिबे केमिति। प्रश्नपत्र लीक को नहीं सारा देशर राजनीति एवं उठुची पड़ुछि। जातीय स्तर रे नीट पेपर लीक रो ताती कमी नथिबा बेले एबे महाराष्ट्र रु आउ एक प्रश्नपत्र लीक खबर सामना को आसीछि, जेउथि पई आसंता काली हेबाकु थिबा टीईटी परीक्षा को आज बातिल कर दिया जाइछि। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद भिवंडी प्रश्नपत्र लीक होइतिबा संदेह रे रविवार अनुष्ठित हेबाकु थिबा शिक्षक योग्यता परीक्षा बा टीईटी 2026 को स्थगित कर दैछंती। आउ एहाकु नै बीजेपी को घेरिछंती विरोधी। विरोधी दल नेता राहुल गांधी ट्वीट करी लिखिछंती, आउ एक पेपर लीक, आउ एक परीक्षा बातिल। एथर महाराष्ट्र टीईटी देशर शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था को एक चांदा आदाय व्यवस्था रे परिणत कर दिया जाइछि, जहाँ देशर प्रत्येक युवकंक भविष्यत को असुरक्षित कर दैछि। यह केवल एक पेपर लीक नुह, यह युवपीढ़ी भविष्यतर चोरी। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करी लिखिछंती, पुणी एक परीक्षा लीक होइछि। एमाने परीक्षा को छाड़ी नाहंती, मंदिर को मध्य छाड़ी नाहंती, सबुठी चोरी करिछंती। एमानंक हाथ रे देश सुरक्षित नुह। सेपटे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दाबी रे दिल्लीर जंतर मंतर रे आंदोलन करथिबा सीजेपी एही पेपर लीक को नहीं तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि। दलर मुख्य अभिजीत दीपके कहिछंती, केंद्र हेउ कि राज्य केउठी भी बीजेपी रो सरकार गोटिए भी परीक्षा सफल भाबे कराइबारे विफल। डबल इंजिन एबे डबल लीक सरकार हो जाइछि। मूर्ख मानक दल परीक्षार मूल्य केमिति बुझिबे बोली से प्रश्न करिछंती। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे, उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी, और ये पूरा ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है। पुणे के स्टूडेंट्स, पुणे के टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहां 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसे नहीं। इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं, और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। बाकी इनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल करके अब वो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच गए थे, 1,000 से ज्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे निकल चुके थे, एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स निकल चुके थे, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? अब उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में एमपी फोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वह होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती, क्योंकि ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यपाठ न्यूज।